ते हरेक पौड़ी अगली पौड़ी का रास्ता खोलती है। तो गुरु पासे उच्चारण करते हैं, सुनिए सुन गल्लां आकाश की कीटाई रीस। ये 32वीं पौड़ी के अखीरले शब्द हैं। सुन गल्लां आकाश की कीटाई रीस। हाँ, गुरु पातशाह कहते रीस करनी भी चाहिए है। तिन्ना देख मन चाओ वठंदा, तू कद पाइए गुण दासा, हाँ कद पाइए। मैनू तेरे गुण कदों प्राप्त होणगे, सिमरन दे गुण कदों प्राप्त होणगे हे प्रभु। तिन्ना देख मन चाओ वठंदा, वो गुरमुख प्यारे जिहड़े तेरे नाम नाल जुड़े हैं, बड़े आनंद विच हैं। उन्होंने देख के मेरे मन में चाह उठता है कि मेरे उन्हां वाले गुण मेरे विच भी आ जाण। मैनू एक कद गुण बख्शेगा वाहिगुरू जी। तां नानक नदरी पाइया कूड़ी कूड़े ठीस। हाँ, जे तेरी नजर होवे तां अनेकां झूठे भी सच्चे हो जाते हैं। जिवें कूड़े मूर्ख की हठ ठीस। जे हंकार है तो हठ रखेगा, हंकार रखेगा। वो परमात्मा के गुणों का धारनी नहीं हो सकता। हाँ, आपां अरदास करनी है, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विण गुण कीते भगती ना है वाहिगुरू, मैनू गुण बख्श। क्योंकि गुणों तो बिना भगती नहीं हो सकती। गुण सुन का गुण है, सुन की जांच दस। जो सुन बहते हाँ, अनेक तरह के होली मंडलों ख्यालों में डुब जाते हैं। सुन का जांच दस, मनन की जांच दस, क्योंकि इन्होंने गुणों तो बिना भगती हो नहीं सकती। तो इस तरह हम अगला 33वें पौड़ी का जो उच्चारण किया गुरु पातशाह ने शब्द आखण जोर चुपे ना जोर। तो गुरु पातशाह इस पौड़ी में उच्चारण कर रहे हैं आखण जोर। जोर नाल आख्या भी नहीं जा सकता। चुप है ना जोर। जे कोई आखे भी किसी को चुप करा दिए जोर नाल, ते किसी को जोर नाल चुप भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कईयां दी आदत बनी हुंदी है बोली बोली जाना। आपां नित प्रति दिन कई तरह के मनुखां नूं इंसानां नूं मिलदे हां। वखरी वखरी मत है। इस तो जोर नाल किया जांदा, आपां कहंदे बोलदा ही नहीं, चुप रहिंदा आदत। ते कोई आपां कहने भी चुप ही नहीं होंदा, बोली बोली जाता है। आपां अनेकां तरह के उत्ते शक भी करते हैं भी कोई नशा खांदा है। नहीं, गुरु पातशाह कहते आखण जोर। जिहदी आदत जिहो जी कईयां तो बोलिया नहीं जाता, ते कई चुप भी नहीं करते। चुप है ना जोर। जोर ना चुप भी नहीं हो सकते। जोर ना मंगना देन ना जोर। तो गुरु पातशाह कहते ना मंगया ये भी जोर ना जाता नहीं। जे कोई आदत ना मंग लो, परमात्मा तो ही आते जोर के हंकार मंग लो, हट करके मंग लो। हट भाव जिद। जिवें सनातन धर्म की एक कथा है कि सनातन धर्म वेले द्वापर वेले भीम होया है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मनुखों के शरीर बहुते वड्डे सन, बलशाली सन। ते हुण भीम ने की कीता, एक हट कर ली, जिद कर ली। की जिद की कि मैं परमात्मा तो उन परमात्मा को खुश करके हट करके भगती करके मैं वरदान मंगूंगा कि मैं 6 महीने जागदा रहा, तो एक दिन ही सोवां, एक दिन ही सोवां, तो 6 महीने जागदा रहा, मैं नींद ना आवे। जंगा युद्धा वाले इंसान सन, वड्डे शरीरां वाले, तो उन्होंने आहार के भोजन भी बहुत सी, खाते बहुत सी उस टाइम के लोग। तो इस तरह उन्हें
ਮੰਗਣ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੌਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਗਾਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਮਝ ਲਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਹੱਠ ਨਾਲ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, 5 ਸਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਭਟਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਚੋਂ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਗਣਾ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਗੋ, ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਦਾਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਗਲਗਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾਨ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
खेत पछाणे बीजे दान सो खतरी दरगह करो। खेत पछाणे बीजे दान, पहला आप खेत नूं भी बीजते लायक हैगा कि नहीं आप पछाणते हैं खेत नूं। जे तां बीजते लायक हैगा आप फिर बीजते हाँ भी हाँ इस खेत में फसल चंगी होगी, इत्थे बी पाउण दा कोई हर्जा नहीं, मुल मुड़िया आएगा। जिथे जे कलर बीजे नहीं जम्मे सब लाहा मूल कमाइंदा, जेकर कलर च बीज दी बीज ने तो उगना किसी ना खेत ने जमना, जो लाहा लेना सी वो भी मूलों ही गवा दिता, जड़ चों ही जिहड़ा कोल सी वो भी गवा दिता। भाव कलर खेती विच जिहदे विच कुछ हुंदा नहीं, जिहड़ा बी कोल सी वो भी गवा दिता। इसी तरह गुरु पातशाह ने पहला पछाणना है भी दान आपां किहनूं दे रहे हैं, भी किते साडे दित्ते होए दान दा गलत इस्तेमाल तां नहीं करता। जे करता है पता है आपां नूं लग गया ये शराबा खवाबा पीऊ ने तरह का माड़ा कर्म करूं मेरे पैसे नाल, तां गुरु पातशाह कहंदे उत्थे कदे भी इहो जिहा दान ना तां भली फूत हुंदा ते ना वो दान वजदा है भी दान है। दान वो है सब तो वड्डा, जिवें भाई गुरदास जी लिखते हैं, पंच बार गंग जाए बार पंच पराग नहाए, तैसा पुन एक गुरसिख को नहाएगा। दान भाई गुरदास ने आ क्या है, दान करना है, पुण्य करना है। दान पुण्य जो आप करते हैं केड़ा, पंच बार गंग जाए बार पंच पराग नहाए, पांच बार तो गंगा कोई जावड़े भावें गंगा इशनान कर ले, ते पांच बारी पराग इशनान हुंदा है। उत्थे 3 नदियां इकट्ठियां होंदियां, पराग इशनान जमुना गंगा ते सरस्वती तिन्ने नदियां इकट्ठियां होंदियां प्रयागराज, जिसनूं त्रिवेणी भी कहा जाता है। गुरु जियां दे भी भावें गंगा 5 वारी नहाया ते भावें 5 वारी उस त्रिवेणी विच जिथे तिन्ने नदियां इकट्ठियां होंदियां, ते उदों वड्डा पुण्य किहड़ा है, तैसा पुण्य एक गुरसिख को नहाएगा। जिहड़ा कोई अपाज है गुरसिख होवे, गुरसिख गुरु दा प्यारा शरीर तो पक्षों अपाज होवे, जिहदा कोई सिख इशनान करा दे ना उन्होंने नहा दे, जां आपां बिरध की सेवा करते हाँ, अनेकां होर अपाजां की सेवा करते हाँ, जे गुरु पातशाह उन्होंने इशनान करा देगी ना तो वो इन्ने इशनान का उस गुरसिख नूं इशनान कराए दा इन्ना लाहा है कि समझ लो 5 बार का गंगा नहाया ते 5 बार त्रिवेणी में जाके नहाया, इन्ना फल है। पुण्यदान की होर अगे गुरु पातशाह ने शब्द उच्चारण किया है, जैसे 7 मंदिर कंचन के उसारदी ने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। गुरु पातशाह कहते हैं 7 मंदिर, 7 तो 100 मंदिर, 7 का मतलब 100 है, 100 मंदिर कंचन सोने के बना के उसार के आदे हथी दान पुण्य करते हैं। 100 मंदिर सोने के हथी तैयार करके भाव उसार के दान पुण्य करते हैं, ते ओदा लाहा किहदे बराबर है, सिख को एक शब्द सिखाएगा। जे किसी नूं आपां भुल्ले भड़के नूं गुरबाणी नाल जां शब्द एक भी सिखाउंदे हैं ना, बाणी दा गुरु के चरणों नाल जोड़ते हैं, हरि परमात्मा नाल जोड़ते हाँ, शब्द सिखाउंदे हाँ, बाणी सिखाउंदे हाँ, तो समझ लो उन्हें 7 मंदिर सोने के दान कर दिते। ते अगे गुरु पातशाह उच्चारण करते हैं, जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवे, जोई जोई जाचे दे के दुखन मटावी। जिवें कोई राजे दे कोल जां धन दौलत वाले दे कोल कोई अर्थी हथ अट के आउंदा है,
कोई अत का गरीब। इत्थे आपां नूं देखना है कि ਉਹਦੇ देण लायक दान है कि नहीं। जे कोई अत का ही गरीब है, आपां नूं पता है गरीब है, इहनूं लोड़ है, तां गुरु पातशाह जी कहते हैं जिवें महाराजा रंजीत सिंह जी ना इदां ही अपने दरबार में भंडारे खोलिया करते सन। भंडारे खोलिया करते सन ते एक बजुर्ग आया, बहुत ही लाचार सी, शरीर तो पक्षों बहुत बल नहीं सी, शरीर में कोई जोर नहीं सी, ते जो उसने जो रस्त या कोई अनाज महाराजा रंजीत सिंह दे जो भंडारे खुले उदों इकट्ठा किया तो चक्या नहीं गया। हुण उस कोटली में तो अनाज पा लिया पर वो चक्या नहीं गया उस बजुर्ग को। ते महाराजा रंजीत सिंह जी नूं जदों पता लग गया भी उस बजुर्ग को वो अनाज वो रस्त चक्की नहीं गई उदों। ते दानी देखो किड्डे वड्डे महाराजा रंजीत सिंह जी अपना पोशाकां उतार दित्तियां, भाव चोरी छुपे, किसी नूं दस्सिया नहीं। एक मैले कचहरे जे उदा साधारण जे कपड़े जिवें आपां पाले पा के ते उस बजुर्ग नूं कहण लगे, लो बजुर्ग मैं छड्ड आउंदा हां जिथे तुसीं छड्ड के आउणा तुहाडा। भाव इन्नी निमरता, एडे महान राजे होए जिन्हां कोल हंकार भी नहीं सी। ऐसे महान राजे जिन्हें दान भी दिता ते बाद उहदे घरे छड्ड के भी आया भेस बदला के, ऐसे महान होए हन। तां अगले शब्द विच गुरु पातशाह उच्चारण करदे हन, जोर ना जीवन मरण ना जोर। जोर ना जिया भी नहीं जाता, जे कहूगा ना भी जोर ना जाऊं तो आप देखते हैं हस्पतालों वाले किड्डे किड्डे हस्पताल हैं इंसान की इंसान बचाने की खातर। आप भी किन्ने किन्ने पैसे लाते हैं तो वो भी किन्नी बाह लाते हैं, अनेकों तरह दी सुविधावां जो बनौटी साह भी दिंदे हैं। पर गुरु पातशाह कहते जोर ना जीवन, जोर ना जिया भी नहीं जा सकता। जे कहूगा ना मैं जाऊंगा जोर ना इस दुनिया से रह तुर लिखा करतार जो लिखी है जाना ही है, जिया नहीं जा सकता। एक पल भी, एक सेकंड भी, एक श्वास भी अगे नहीं आ सकता। मरना जोर, जे कोई कह दू मैं जोर ना मर जू तो जोर ना मरिया नहीं जा सकता। आप देखते हैं अपने सामने कई उदाहरण, गड्डी हेठा आने की कोशिश की, अपने पिंड च है सारा वड्या गया, पर अखीर नूं जदों नहीं लिखी सी नहीं मौत ते जे मरना किसी ने आए नहीं पता लगता, रात सुता सी सुबह पता नहीं की गल बनी। कहण तो भाव गुरु पातशाह मरना जोर, जोर ना मरिया नहीं जा सकता। तां इसी तरह एक विशिष्ट ऋषि जी होए हैं। सनातन धर्म की कथा है ते ओ ऋषि अनित ही नित प्रतिदिन विश्वामित्र राजा सी उस को आया करते सन। ते जो विशिष्ट ऋषि सी रामचंद्र का गुरु भी होया है, जो रामचंद्र होए ना उन्होंने का गुरु भी होया है विशिष्ट ऋषि। और इस ऋषि विच राजा वाला हंकार सी थोड़ा बहुत। ते ये जो भी विश्वामित्र राजे के दरबार में जाया करता सी ना वो विशिष्ट ऋषि, ते विश्वामित्र उसनूं की क्या करता सी, आजो जी राज ऋषि जी आओ, राज ऋषि क्या करता सी। हुण ये आपदे आप नूं समझदा सी मैं ऋषि हाँ, पर इहदा जो पहरावा सी वो राजा वर्गा सी। हुण जदों विश्वामित्र राज ऋषि कहंदा सी ते वो हट जांदा सी ते की करदा सी। विश्वामित्र दे कई विआह सन ते इहदे 100 पुत्र सन, नित एक पुत्र नूं उहदे नूं मार दिंदा सी हक जाके। इदां जदों भी फिर महल विच आया करदा सी विश्वामित्र उसनूं क्या करदा सी, आओ जी राज ऋषि जी। तो इदां ही फिर विरोध विच एक एक करके उसके 100 पुत्र मार दिते इस विशिष्ट ऋषि ने। जदों 100वीं बार आया तो उन्हें भी कुछ सुधार किया भी मेरे इन्ने उहदे विश्वामित्र के पुत्र भी मैं मार दिते। कहणों फिर नहीं हटिया, की गल है मेरे च घाट है। उन्हें थोड़ा बहुत आपका हंकार का ढिला हो गया। पहला ना राजा वाला पहरावा सी ना
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ऋषि जी, राज नहीं किया ना, पहला राज ऋषि कहता सी, कहता आओ जी बैठो ऋषि जी। तो हुण ये वशिष्ठ जी आंदे कहते विश्वामित्र जी तुसीं पहला ही मैनूं कह दिंदे ना तुहाडे पुत्तर मैं मारदा क्रोध विच आ के। ते विश्वामित्र जी आंदे भी तुसीं पहला ही इहदा हंकारा दा त्याग दिंदे, ऋषियां नूं आ जांदे बन के, ते मैं तुहानूं कहंदा ही नहीं। चलो इत्थों गल मुक्की। हुण विश्वामित्र दे 100 पुत्तर मौत के घाट किसी बहाने नाल इस वशिष्ठ जी ने उतार दिते। हुण विश्वामित्र बड़ा उदास हो गया कि मेरे पुत्र भी कोई मेरी विरासत का कोई अगे वाली वारस नहीं बचिया, हुण मेरे जिउण का कोई फायदा नहीं। की कीता? हुण विश्वामित्र ने दरिया में छाल मार दी। एक भरे पानी दे ठाठा मार दे दरिया में छाल मार दी। जो ही छाल मारी ओह दरिया 100 जगह में वंडिया गया, भाव गोडे गोडे तो भी थले पानी रह गया, भाव दरिया 100 जगह में वंडिया गया। जिवें आपां एक नहर विचों गां पर सूआ बन जाता, सूए तो कसी तो खाले, तो इसे तरह गुरु पातशाह कहते हैं विश्वामित्र पर हैरान हो गया। इस तो भाव ये है कि जोर ना मरिया भी नहीं जा सकता। जे कोई कह दूगा ना मैं मर जाऊँ, ये तो जो आनी है उस टाइम आनी है, उदाहरण ने लिखा उस तो एक समा एक पल भी अगे नहीं टप सकता। हाँ उम्र वधाई जा सकती है, ये मर्यादा भी बाणी में लिखी है, उम्र वधाई जा सकती है। बाणी में की लिखा है? अमृत वेले का जागना जे कोई जागे नित, एक वधेंदी आरजा दूजा साहिब आवे चित। ये गुरु साहब ने आप लिखा है। बाणी अकाल पुरख दी है, तुर की है, कोई मत ये शंका कर ले कोई झूठ है। अमृत वेले का जागना जे कोई जागे नित, एक वधेंदी आरजा दूजा साहिब आवे चित। आरजा वादी है अमृत वेले दे जागण। जिन्ना आपां अमृत वेले जागांगा वो समा गां जुड़दा जांदा है। ये मर्यादा है समय की। जिवें जिवें आपां अमृत वेले जिन्नी सदियां जागांगे वो अगे समा जुड़दा जांदा अपने जीवन काल विच। ते ये उम्र वधाउण दी गुरु पातशाह ने जुगती दसी है। जोर ना राज माल मनसूर, जोर ना राज ते जोर नाल कोई राज भाग राज भी नहीं कर सकता। राज का तप करके मिलता, भगती करके। जे कोई राज ले लूँ मैं, राज तख्तां दा बादशाह बन जूँ, कोई जोर नाल भी नहीं बन सकता राज। माल अलग रह गए, धन दौलत आ गई, ते धन दौलत भी जोर नाल हासिल नहीं की जा सकती। मनसूर आपां कहने भी बड़ा शोर मचा रखिया। खुशियां जिवें किसी के घरे कहने भी रात सारी रात नची गए जां रौला पाई गए, आपां आम देखते हैं अपने जीवन काल विच। मनसूर जोर नाल, सोर भाव खुशियां भी हासिल नहीं कीतियां जा सकदियां। जे कोई कहूगा ना जोर नाल मैं खुशियां हासिल कर लूं, खुशियां हासिल भी नहीं कीतियां जा सकदियां। जोर नाल सुरती ज्ञान विचार, जोर नाल सुरती। जे कह दूंगा भी मैं परमात्मा के चरणों में सुरती ला लूं जोर नाल, हट करके जिद करके नहीं। ये तो अरदास बेनती करनी है निमरता नाल गुरु दे अगे। ते की अरदास करनी है? दरमादे थाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे ओ मेरी, दर्शन दीजे खोल कवाड़। ये अरदास करनी है दरमादे थाडे दरबार, तेरे दर ते हाथ जोड़ के खड़े हाँ वाहिगुरू जी। ये अरदास है तुझ बिन सुरत करे ओ मेरी सुरत बड़ी मैली हुई पई है, तेरी कृपा बिना कौन सुरती नूं एकाग्र कर सकता है वाहिगुरू। जदों तेरा ध्यान लाउंदे हां ये मत पता नहीं कितनी जगह ते घूमे आउंदी है, जाके सोच पता नहीं कित्थे कित्थे जा वड़दी है। ये अरदास करनी है, ਉਹੀ कृपा कर सकता है, जोर नाल नहीं, धक्के नाल मैं
गुण कीते भगती ना होए तेरे गुण जदों तक प्राप्त नहीं ना होंदे वाहिगुरू तू दिंदा नहीं गुण ते उन्हां गुणां तो बिना भगती हो नहीं सकती। दर्शन दीजे खोल कवाड़ हंकार दे बूहे बजे पे हैं मैं दे बूहे बजे पे हैं कवाड़ खोलो ये बज्जर कवाड़ है ना बज्जर आप पा देने कोई एक्ट नहीं पाते सीधा रेता दे बज्जरी पाते हैं सीमेंट चंगा पा के बज्जर गुरु भाई ने ऐसे बज्जर साढ़े 10वें द्वार के दरबार से लगे पे हैं इन्हों खुलना करो वाहिगुरू जी दर्शन दीजिए दर्शन देवो 10वें द्वार का रास्ता खुलना करो सच्चे पातशाह सानू दर्शन देवो। तो इसी तरह गुरु पातशाह कहते हैं ना चितराइयां नाल नहीं परमात्मा मिल सकता कि कोई चितराइयां करते जिवें अजकल दे पखंडी करते हैं अखां मीच के वो परले जहां की गल करते हैं अनेकों तरह के होर भोले भाले लोगों को ठगना। तो गुरु पातशाह ने चतराई ना चतुर्भुज पाइया चतराइयां ना चतुर्भुज परमात्मा पाया नहीं जा सकता चतराइयां क्योंकि जिथे ज्ञान है ना उथे धर्म होंदा है सदा जहां ज्ञान तह धर्म है ते जिथे लोभ आ जाए उथे पाप है जिथे लोभ होंदा ना लोभ माया का लोभ उथे पाप आ जाता है उथे पाप करूगा ही लोभ जाके ते जिथे झूठ तह काल है ते जिथे झूठ बोलिया जाता है उथे काल ही काल हो जाता है क्योंकि सच चानण है जिथे सच होता उत्थे चानण होंदा है ते जिथे झूठ उत्थे काल होंदा है जिथे कहां जहां खिमा तह आप है ते जिथे खिमा दया की भावना किसी को दुश्मन को बख्शण की भावना ये भी रब का बनाया हुआ जीव है ये भी बस नहीं जिथे खिमा आ जाए ना ते उत्थे की है उत्थे आप परमात्मा आप होंदा है उत्थे जोर ना जुगती छुटे संसार जोर ना जुगती छुटे संसार जोर जोती नाल छुटा है संसार तो मुक्ति भी नहीं होया जा सकता इस संसार तो मुक्ति जे प्राप्त करनी ना जोर नाल नहीं कर सकता। एक तो आप कहते मरना जोर जीवन ना जोर भी जोया भी जोर नाल नहीं जाता मरिया भी जोर नाल नहीं जाता। ते तीजी गल गुरु है मुक्ति छुटे संसार तो छुटना आने जाने का खेल मुक जाना अनेकों तरह के होर भैड़े अपना जो अपने जीवन में कर्म कमा के अनेकों तरह दी निखित जूना भोगते हैं इन्हों तो छुटकारा जोर नाल नहीं हो सकता। ये भी गुरु पातशाह कहते हैं जे वड्डे भाग होण गुरु की कृपा जे गुर बिन रिध ना सिद्ध गुर बिन मुक्ति ना पावे। ये तो पूरे गुरु के लड़ लग के प्राप्त हो सकती है ऐसी मुक्ति ऐसी जुक्ति क्योंकि गुरु बिना रिध ना सिद्ध ना तो गुरु बिना रिधियां प्राप्त हो सकती ना सिद्धियां गुरु बिन मुक्ति ना पावे तो गुरु बिना मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे हाथ जोर कर वेखे सो पर जिहदे हाथ जोर किहदे हाथ जोर है एक तो जोर परमात्मा के हाथ है जो सब जीवां आपां नूं नचा रहा है कठपुतली की तरह जिवें माटी का पुतला कैसे कैसे नाचता है बाणी में लिखा है। वाहिगुरु अपने बनाए हुए जीवां ना देता है वो रचा के ना कर वेख्या कीता अपना जगत की वड़ाई वो कर के ना वेख रहा कीते अपने आप भुल जाएंगे एक चीज अपनी चीज बना के दिमाग चो देखो जो परमात्मा ने ना छोटी तो छोटी जिहदी आप सोच भी नहीं रख सकते ते वड्डे तो वड्डी जिहदी आप उहदी भी सोच नहीं रख सकते परमात्मा ने बनाई है रचाई है तो सब का ध्यान आप रखता है कर वेख्या कीता अपना जबरदस्ती वड़ाई वड्डी वड़ाई है कि रचा के देता है वो सोचता है माटी का पुतला कैसे कैसे नाचता है मौत भुल जाती है जो शराबा कबाबा पी के नचते हैं डीजिया से बाणी नालों टुट के अनेकों तरह के होर मर्यादा भुल के जो गुरु पातशाह की मर्यादा है सिख नूं सूरमा बनाया है
ਨਚੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਟੀ का पुतला कैसे कैसे नाचता है, बाणी च लिखा है, देखा मिट्टी का पुतला, आए नहीं पता वाला सवास होना कि किवें नचदा, ये बाणी च लिखा है, कैसे कैसे नाचता है, दौड़े फिरता है, किवें भज्या फिरदा भी जहान, ये घर मेरे सिर दी है, जे मैं मर गया तो पता नहीं गड्ढा खड़ जू। दौड़े फिरता है आपदे हंकार च, आपदी मैं च। तां गुरु पातशाह जी अगले अखीरले शब्द उच्चारण करते हैं, नानक उत्तम नीच ना कोई। तां गुरु पातशाह कहते हैं सब उस अकाल पुरख दे बनाए हुए जीव हैं। जे किसी नूं आपां कह दईए माड़ा है जां वो चंगा है, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, परमात्मा ने विधाता ने लिखे हैं। हाँ, अरदास जरूर करनी है कि परमात्मा तेरे बिना सुरती मेरी कौन जोड़ सकता है, बाणी नाल जुड़ना है, मार्ग ते दा चलना है, क्योंकि हाथ विच दीवा है अपने, दीवा धन गुरु नानक पातशाह जी की पवित्र बाणी, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 11वीं गद्दी दे मालक। ये दीवा है धर्म के रस्ते का चानण, ते जे हाथ में दीवा हो तो फिर भी खूह च डिग पे, फिर उन्होंने मूर्ख, महामूर्खों का मूर्ख भी कह लगे भी घट आ। बाणी पढ़ो सुनो, क्योंकि कर्मानुसार आप आपका जीवन भोगते हैं, बदलने हैं, कर्म बदले जाते हैं। काले ना निमरता नाल अरदासां बेनतियां करके हरि दा जस मंग के होर निंदना भी लोड़ा, कोई धन दौलत मंग लगे, ये व्यर्थ दियां लोड़ां, ये तो व्यर्थ दियां, ये तो इत्थे ही रह जाए, मिट्टी है। गुरु पातशाह कहते हाँ, अंदर भावना जरूर ही रखनी है कि हरि का जस मिले, तेरी वड्याई मिले। तो जो हरि का जस मिल मंगते हैं ना गुरु की, कि तेरी बाणी की सोझी आवे, पढ़न की सानू जांच आवे, ते बाणी ते किवें चलना है। जो व्यर्थ दियां लोड़ां है तां जिवें एक रहन खूह विच ही पूरीआं हो जांदियां। आश्चर्यजनक कारज करदा है परमात्मा, भी जिहड़े चित्त चेते नहीं हुंदे कदे तेरे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ परमात्मा अपने आप कर दिंदा है, ਜਿਹੜੇ ਜਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ बना दिंदा। पर मंगना तो उस तो हरि का जस परमात्मा, जो परमात्मा मिल गया तो सब कुछ ही नाल ही आ जाता, 9 निधियां 18 सिद्धियां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सारा कुछ है। सो गुरु पातशाह कहते नानक उत्तम नीच ना कोई, उत्तम ना तो कोई उत्तम है ते ना कोई नीच है, भावना कोई बहुत वड्डा है, सियाणा गुणी ज्ञानी कह दो अपने आप को, मत कोई भुल जाए। जे किसी को आप कह देंगे ना